अहम शरणं गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री रामचंद्राय नमः। ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे पूर्वभागे प्रथम प्रक्रियापादे कृत्स समुद्देशो नाम प्रथमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो नमः क्षये सृष्टो स्थितो सत्वमयाय वा। नमो रजस्तमः सत्व चित्ररूपाय स्वयंभुवे। जितं भगवता तेन हरिणा लोकधारिणा। अजेन विश्वरूपेण निर्गुणेन गुणात्मना। ब्रह्माणं लोककर्तारं सर्वज्ञं पराजितं। प्रभुं भूतं भविष्यस्य साम्प्रतस्य च सत्पतिं। ज्ञानं प्रतिमं तस्य वैराग्यं च जगत्पतेः। ऐश्वर्यं चैव धर्मश्च सद्भिः सेव्यं चतुष्टयम्। इमान् नरस्य वैभावा नित्यं सदसदात्मकान्। अविंसकः पुनस्तान् वै क्रियाभावार्थमीश्वरः। लोककृल्लोक तत्त्वज्ञो योगमास्थाय योगवित्। असृज्यत् सर्वभूतानि स्थावराणि चराणि च। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। तमहं विश्वकर्माणं सतपतिं लोकसाक्षिमं साक्षिणं। तमहं विश्वकर्माणं सतपतिं तमहं विश्वकर्माणं सतपतिं लोकसाक्षिणं। पुराणाख्यान जिज्ञासुर्गच्छामि शरणं विभुम्। पुराणं लोकतत्त्वार्थमखिलं वेदसंहितं। प्रशंस सा भगवान् वसिष्ठाय प्रजापतिः। तत्त्वज्ञानामृतं पुण्यं वसिष्ठो भगवान् ऋषिः। पौत्रमध्यापयामास शक्तेः पुत्रं पराशरम्। पराशरश्च भगवानो जातु कर्ण्यां ऋषिं पुरा। तमध्यापितवान् दिव्यं पुराणं वेदसंहितम्। अधिगम्य पुराणं तु जातु कार्यो विशेषवित्। द्वैपायनाय प्रददौ परं ब्रह्म सनातनम्। द्वैपायनस्ततः प्रीताः शिष्येभ्यः। प्रददौ वसी लोकतत्त्वविधानार्थं पञ्चभ्यः परमाद्भुतम्। विख्यापनार्थं लोकेषु बहवर्थं श्रुतिसम्मतम्। जैमिनीं च सुमन्तुं च वैशम्पायनमेव च। चतुर्थं पैलवं तेषां पञ्चमं लोकहर्षणम्। असूतमद्भुतवृत्तान्तं विनीतं धार्मिकं शुचिम्। अधीत्य च पुराणं च विनीतो लोमहर्षणः। ऋषिणा च त्वया पृष्टः कृतप्रज्ञः सुधार्मिकः। वसिष्ठश्चापि मुनिभिः प्रणम्य शिरसा मुनिं। भक्त्या परमया युक्ता कृत्वा चापि प्रदक्षिणम्। अवाप्त विद्यः सन्तुष्टः कुरुक्षेत्रमुपागमत। सत्रे सवितत्रे यत्र यजमाना ब्रसीन् शुचीन्। विनयेनोपसंगम्य सत्रिणो रोमहर्षणम्। विधानतो यथा शास्त्रम् प्रज्ञयाति जगामः। ऋषयश्चापि ते सर्वे ददानीं लोमहर्षणम्। दृष्ट्वा परम संघ्रष्टा प्रीतः सुमनसस्तथा। सत्कारैरर्चयामासुरर्ध्यपाद्याभिभिस्ततः। अभिवाद्या मुनीन् सर्वान् राजाज्ञामभिगम्य च। राजाज्ञामभिगम्य च। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ऋषिभिस्तैर्नुज्ञातः पृष्टः सर्वमनामयम्। अभिगम्य मुनीन् सर्वांस तेजो ब्रह्म सनातनम्। सदस्यानुमते रम्ये श्वासतीर्णे समुपाविशतो। उपविष्टे तदास्तस्मिन् मुनयः सांसितव्रताः। मुदान्विता यथा न्यायम्
विनयास्था समाहितः सर्वे ते ऋषयस्यैनं परिवार्या महाव्रतम् परम प्रीति संयुक्ता इत्यूचुः सूतनन्दनम् स्वागतं ते महाभागो दिष्ट्या च त्वां निरामयम् पश्याम धीमनस्तत्रस्था सुब्रतम मुनि सत्यमम् अशून्या मे रसाद्यैव भवतः पुण्यकर्मणः भवांस तस्य मुने सूता व्यासस्यापि महात्मनः अनुग्रह्य सदा धीमान् शिष्यः शिष्यगुणान्वितः कृतबुद्धिश्च ते तत्त्वमनुगृह्य तया प्रभो अवाप्य विपुलं ज्ञानं सर्वतच्छिन्न संशयः पृच्छतां न सदा प्राज्ञ सर्वमाख्यातुमर्हसि तदिच्छामः कथां दिव्यां पौराणीं श्रुतिसंहितां श्रोतुं धर्मार्थयुक्तां तु एतद्वया श्रुतं त्वया एवमुक्तस्तदा सूतः वृषिभिर्विनयान्वितः उवाच परम प्राज्ञो विनीतोत्तरमुत्तमम् ऋषेः शुश्रूषणं यच्च तस्मात् प्रज्ञा च या मम यस्मात् शुश्रूषणार्थं च सत्यमिति निश्चयः एवं गतीर्थे यच्छक्यं मया वक्तुं द्विजोत्तमाः जिज्ञासा यत्र युष्माकं तदा ज्ञातुमिहार्हतः एतच्छ्रुत्वा तु मुनयो मधुरं तस्य भाषितं प्रत्युचुस्ते पुनः सूतं बाष्पपर्याकुलेक्षणं भवान् विशेष कुशलो व्यासं साक्षात् तु दृष्टवान् तस्मात् त्वं संभवं कृत्स्नं लोकस्येमं विदर्शयः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यस्य यस्यान्वये ये तांस्तान्निच्छाम वेदितुं तेषां पूर्वविसृष्टिं च विचित्रां त्वां प्रजापते सत्कृत्य परिपृष्टा सा महात्मा रोमहर्षणः विस्तरेणानुपूर्व्यां च कथयामास सत्यमः सूतवाच यो मे द्वैपायन प्रीतः कथाम वै दुज सत्यमाः पुण्यामाख्यातवान् विप्रांस्ताम वै वक्ष्याम्युनक्रमात् पुराणं सम्प्रवक्ष्यामि यदुक्तं मातरिश्वनाम् पृष्टेन मुनिभिः पूर्वं नैमिषीर्यैर्महात्मभिः सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवन्तराणि च वंश्यानुचरितं चैव पुराणं पञ्चलक्षणं प्रक्रिया प्रथमः पादा कथायां स्यात् परिग्रहः अनुसंगा उत्पोद्यात उपसंहार एव च एवं पादास्तु चत्वारः समासात् कीर्तिता मया वक्ष्यामि तान् पुरस्तात्तु विस्तरेण यथाक्रमम् प्रथमं सर्वशास्त्राणां पुराणं ब्रह्मणा श्रुतम् अनन्तरं चावत्क्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिःसृता अंगानि धर्मशास्त्रं चावृतानि नियमास्तथा अव्यक्तं कारणं यत्या नित्यं सदसदात्मकं महदादि विशेषान्तं सृजामीति विनिश्चयः अंडं हिरण्मयं चैव ब्रह्मणः सूतिरुत्तमा अंडस्यावर्णं वार्धीरपामपि न चाचेतसः अंडं हिरण्मयं चैव ब्रह्मणः सूतिरुत्तमा अंडस्यावर्णं वर्धीरपामपि चाचेतसा वायुना तस्य वायोश्च खेन भूतादिना ततः भूतादिर्महता चैव अव्यक्तेनावृतो महानो अंतर्वर्ती च भूतानामण्डमेवोपवर्णितं नदीनां पर्वतानां च प्रादुर्भावोऽत्र पठ्यते मनवन्तराणां सर्वेषां कल्पानां चैव वर्णनं कीर्तनं ब्रह्मवृक्षस्य ब्रह्मजन्म प्रकीर्त्यते
अतः परं ब्रह्मणश्च प्रजासर्गोपवर्णनम् अवस्थास्तत्र कीर्त्यन्ते ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः कल्पानां सम्भवश्चैव जगतः स्थापनं तथा शयनं चाहरेरप्सु पृथिव्युद्धरणं तथा सविशेषः पुरादीनां वर्णाश्रम विभाजनम् ऋक्षाणां ग्रह संस्थानां सिद्धानां च निवेशनम् योजनानां यथा चैव संचरो बहुविस्तरः स्वर्गस्थान विभागश्च मर्त्यानां शुभचारिणाम् वृक्षाणाम् औषधीनां च विरुधां च प्रकीर्तिनम् देवतानां ऋषीणां च द्वे श्रुति परिकीर्तिते आम्रादीनां तरुणां च सर्जनं व्यजनं तथा पशूनां पुरुषाणां च सम्भवः परिकीर्तितः तथा निर्वचनं प्रोक्तं कल्पस्य च परिग्रहा नवसर्गा पुनः प्रोक्ता ब्रह्मणो बुद्धिपूर्वकाः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। त्रयो ये बुद्धिपूर्वास्तु तथा यल्लोककल्पनम् ब्रह्मणो वैवेभ्यश्च धर्मादीनां समुद्भवः ये द्वादश प्रसूयन्ते प्रजाकल्पे पुनः पुनः कल्पयोरन्तरे प्रोक्तं प्रतिसन्धिश्च यस्तयोः तमो मात्रावृतत्वात्तु ब्रह्मणो धर्मसम्भवः सत्त्वोदीद्रक्ता च देहा च पुरुषस्य च सम्भवः तथैव सतरूपायां तयोः पुत्रास्ततः परम् अप्रियव्रतोत्तानपादौ प्रसूत्या कृतयः शुभा कीर्त्यन्ते धूपपाप्मानः त्रैलोक्ये ये प्रतिष्ठिताः रुचे प्रजापतेश्चोर्ध्वमाकूत्यां मिथुनोद्भवः प्रसूत्यामपि दक्षस्य कन्यानामुद्भवः शुभः दाक्षायणीषु वाप्यूर्ध्वम् शब्दाद्यासु महात्मनः धर्मस्य कीर्त्यते सर्गः सात्विकस्तु सुखोदयः तथा धर्मस्य हिंसायां तामसो शुभलक्षणः। ओम नमः शिवाय। भृगवादीनां ऋषीणां च प्रजासर्गोपवर्णनम् ब्रह्मर्षेश्च वसिष्ठश्च यत्र गोत्रानुकीर्तनम् अग्ने प्रजायाः सम्भूतिः स्वाहायां यत्र कीर्त्यते पितॄणां द्विप्रकाराणां स्वधायां तदनन्तरम् पितृवंश प्रसंगेन कीर्त्यते च महेश्वरात् दक्षस्य शापः सत्याश्च भृगवादीनां च धीमताम् प्रतिशापश्च दक्षस्य रुद्रादद्भुतकर्मणः अप्रतिषेधश्च वैरस्य कीर्त्यते दोषदर्शनात् मन्वन्तर प्रसंगेन कालाख्यानं च कीर्त्यते प्रजापते कर्दमस्य कन्यायाः शुभलक्षणम् प्रियव्रतस्य पुत्राणां कीर्त्यते यत्र विस्तरः तेषां नियोगो द्वीपेषु देशेषु च पृथक् पृथक्। ओम नमः शिवाय। स्वायंभुवस्य सर्गस्य ततश्चाप्यानुकीर्तनम् वर्षाणां च नदीनां च तद्भेदानां च सर्वशः स्वायंभुवस्य सर्गस्य ततश्चाप्यानुकीर्तनम् वर्षाणां च नदीनां च तद्भेदानां च सर्वशः द्वीपभेदो सहस्राणामन्तर्भावश्च सप्तसु विस्तरान् मण्डलं चैव जम्बूद्वीपसमुद्रयोः प्रमाणं योजनाग्रेण कीर्त्यन्ते पर्वतैः सह हिमवान् हेमकूटश्च निषधो मेरुरेव च नीलः श्वेतश्च शृङ्गी च कीर्त्यन्ते सप्तपर्वता तेषामन्वन्तरविस्कम्भा उच्छायायां विस्तरः कीर्त्यन्ते योजनाग्रेण ये च तत्र निवासिनः भारतादीनि परसाणि नदीभिः पर्वतैस्तथा भूतैश्चोपनिविष्टानि गतिमद्भिर्दुधै
भूतैश्चोपविनिष्टानि भूतैश्चोपनिविष्टानि गतिमद्भिर्धूर्वैस्तथा जम्बूद्वीपादयो द्वीपाः समुद्रे सप्तभिर्वृताः ततः स्वर्णमयी भूमिर्लोकालोकश्च कीर्त्यते सम्प्रमाणा इमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी रूपादयः प्रकीर्त्यन्ते कारणात् प्राकृतयसः सर्वं चैत प्रधानस्य परिणामैकदेशिकम् पर्याय परिमाणं च संक्षेपत्रा पर्याय परिमाणं च संक्षेपणात्र कीर्त्यते सूर्यचन्द्र समोश्चैव पृथिव्याश्चाप्यशेषतः प्रमाणं योजनाग्रेण साम्प्रतैरभिमानिभिः महेन्द्राद्या शुभा पुण्या मानसोत्तरमूर्धनि अतः ऊर्ध्व गतिश्चोक्ता सूर्यास्तालचक्रवत नागवीथ्यावीथ्योश्च लक्षणं च प्रकीर्त्यते कोष्ठयोर्लेखयोश्चैव मण्डलानां च योजनैः लोकालोकस्य सन्ध्याया अहनो विषुवस्तथा लोकपाला स्थिताश्चोर्ध्वं कीर्तयन्ते ते चतुर्दिशं पितॄणां देवतानां च पन्थानो दक्षिणोत्तरो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ग्रहिणाम न्यासिनाम चोक्तो राजः सत्त्वसमाश्रयः कीर्त्यन्ते च पदम विष्णुर्धर्माद्या यत्र च स्थिता सूर्याचन्द्रसमोश्चारो ग्रहाणां ज्योतिषां तथा कीर्त्यते धृत सामर्थ्यात् प्रजानां च शुभाशुभम् ब्रह्मणा निर्मितः सौरः साधनार्थं च सा स्वयं कीर्त्यते भगवान्येन सब प्रसर्प्यति दिवः क्षयम् असारथोऽधिष्ठितो देवैरादित्यैर्ऋषिभिस्तथा गन्धर्वैरप्सरोभिश्च ग्रामिणी सर्पराक्षसैः अपां सारमयात् स्पन्द्यात् कथ्यते चारसस्तथा वृद्धिक्षयो च सोमस्य कीर्त्येते सोमकारितो सूर्यादीनां स्यन्दनानां ध्रुवादेव प्रवर्तनं कीर्त्यते शिशुमारस्य यस्य पुच्छे ध्रुवो स्थितः तारारूपाणि सर्वाणि नक्षत्राणि ग्रहयसः निवासा यत्र कीर्तयन्ते देवानां पुण्यकर्मणाम् सूर्यरश्मि सहस्रं च वर्षशीतोष्णविस्रवः अप्रविभागश्च रश्मीनां नामतः कर्मतीर्थतः सूर्यरश्मि सहस्रं च वर्षशीतोष्णविस्रवः अप्रविभागश्च रश्मीनां नामतः कर्मतीर्थतः परिमाणं गतिश्चोक्ता ग्रहाणां सूर्यसंश्रयात् वेश्यारूपात् प्रधानस्य परिमाणोर्महाद्भवः। ओम नमः शिवाय। पुरूरवस ऐलस्य महात्मस्यानुकीर्तनं पितॄणां द्विप्रकाराणां महात्म्यं चामृतस्य च महात्म्यं वामृतस्य च ततः पर्वाणि कीर्त्यन्ते पर्वणां चैव सन्धयः स्वर्गलोको गतानां च प्राप्तानां चाप्याधोगतिम् पितॄणां द्विप्रकाराणां श्राद्धेनानुग्रहो महान् युगसंख्या प्रमाणं च कीर्तयते च कृतं युगम् त्रेतायुगे चापकर्षा द्वार्तायां सम्प्रवर्तनं वर्णानामाश्रमाणां च संस्थितधर्मास्ततस्तथा वज्र प्रवर्तनं चैव संवादो यत्र कीर्त्यते ऋषीणां वसुना सार्धं वसोश्चादा पुनर्गतिः शब्दत्वं च प्रधाना तु स्वायंभुवो मृते मनुम् प्रशंसा तपसश्चोक्ता युगावस्थाश्च कृत्स्नः द्वापरस्य कलेश चापि संक्षेपेण प्रकीर्तनम् मनवन्तरं च संख्या च मानुषेण प्रकीर्तिता मनवन्तराणां सर्वेषामेतदेव च लक्षणम् अतीतानां गतानां च वर्तमानं च कीर्त्यते तथा मनवन्तराणां च प्रतिसन्धानलक्षणम्
अतीतानागतानां च प्रोक्तं स्वायम्भुवे ततः ऋषीणां च गतिः प्रोक्ता कालज्ञानो गतिस्तथा दुर्गसंख्या प्रमाणं च युगवार्ता प्रवर्तनं त्रेतायां चक्रवर्तीनां लक्षणं जन्म चैव हि प्रमतेश्च तथा जन्मो अथो कलियुगस्य वै अङ्गुलैर्हासनं चैव भूतानां यच्च चुच्यते शाखानां परिसंख्यानां शिष्य प्राधान्यमेव च वाक्यं सप्तविधं चैव ऋषि गोत्रानुकीर्तनम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लक्षणं सूतपुत्राणां ब्राह्मणस्य च कृत्स्नसः अवेदानां व्यसनं चैव वेदव्यासैर्महात्मभिः मनवन्तरेषु देवानां प्रजेशानां च कीर्तनं मनवन्तरक्रमश्च कालज्ञानं च कीर्तयति दक्षस्य चापि दौहित्रा प्रियाया दुहितुः शुभा ब्रह्मादिभिस्ते जनिता दक्षेणैव चाधीमिता सवर्णाश्चात्र कीर्तयन्ते मनवो मेरुमाश्रिता ध्रुवस्योत्तानपादस्य प्रजासर्गोपवर्णनम् चाक्षुषस्य मनोसर्गा प्रजानां वीर्यवर्णनम् प्रभूणां चैव वैन्येनो भूमिदोः प्रवर्तताम् पात्राणां पायसं चैव वत्सानां च विशेषणम् ब्रह्मादिभिः पूर्वमेव दुग्धा चेयं वसुन्धरा दशभ्यश्च प्रचेतोभ्यो मारिसायां प्रजापते दक्षस्य कीर्तयते जन्मो समस्यांसेन धीमतः भूतभव्य भवे सत्वं महेन्द्राणां च कीर्तयते मनवादिका भविष्यन्ति आख्यानैर्बहुभिर्वृता वैवस्य तस्य च मनो कीर्त्यते सर्गविस्तरः ब्रह्मादिकोश उत्पत्तिर्भृगवादीनां च कीर्तयते विनिष्कृत्य प्रजा सर्गे चाक्षुषस्य मनोशुभे दक्षस्य कीर्तयते सर्गो ध्यानाद्वैवा स्वतान्तरे नारदाकृत संवादो दक्षपुत्रान् महाबलान् नाशयामास शापाय मानसो ब्रह्मणः सुतः ततो दक्षो सृजत्कन्या वैरिणानां विश्रुता मरुतप्रवाहे मरुतोदित्यां देव्यां च संभवः कीर्तयते मरुतां चात्र गणास्ते सप्तकाः देवतमिन्द्रवासेन वायुस्कन्धेषु चाश्रमः दैत्यानां दानवानां च यक्ष गन्धर्व रक्षसाम सर्वभूतोऽपिशाचानां यक्षिणां पक्षी वीरुधाम उत्पत्तयश्चापसरसां कीर्तयन्ते बहुविस्तरातो मार्तण्डमण्डलं कृत्स्नं जन्मैरावत हस्तिनः वैनितेय समुत्पत्तिस्तथा राज्याभिषेचनम् भृगूणां विस्तरश्चोस्तक्तस्तथा चाङ्गी रसामपि कश्यपस्य पुलस्तस्य तथैवात्रेर्महात्मनः पाराशरस्य चामुने प्रजानां यत्र विस्तरः त्रिस्तः कन्यासु कीर्तयन्ते यासु लोकाः प्रतिष्ठिताः इच्छाया विस्तरश्चोक्तो आदित्यस्य ततः परम् अभिकिङ्कू विचरितं प्रोक्तं ध्रुवस्यैव निवर्हणम् बृहद्वलानां सञ्क्षेपादिक्ष्वाक्वाद्या प्रकीर्तिताः निम्यादीनां क्षितीशानां पाण्डालुः हरिणादिभिः कीर्त्यते विस्तरात् सर्गो ययातेरपि भूपतिः यदुवंशो समुद्देशो हैहयस्य च विस्तरः क्रोधादनन्तरं चोक्तस्तथा वंशस्य विस्तरः अज्यामघस्य च माहात्म्यं प्रजासर्गस्य कीर्त्यते देववृद्ध्यस्यान्धकस्य दृष्टेश्चापि महात्मनः अनिमित्रान्वयस्यैव विष्णोर्मिथ्याभिशंसनम् अविवस्वतोऽथा सम्प्राप्तिर्मणिरत्नस्य धीमतः
सत्राजितः प्रजा सर्गे राजर्षेर्देवमीढुषः सूरस्य जन्म चाप्युक्तं चरितं च महात्मनः कंसस्यापि च दौरात्म्यामेकी वंश्यात् समुद्भवः वासुदेवस्य देवक्यां विष्णोरमित तेजसः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अनन्तरमृषे सर्गः प्रजा सर्गोपवर्णनम् देवासुरे समुत्पन्ने विष्णुना स्त्रीवधे कृते संरक्षता संक्रबधम् शापः प्राप्तः पुरा भृगो अभ्रगश्चोत्पाथयामास दिव्यां शुक्रस्य मातरम् देवानां च ऋषीणां च संक्रमाद्वादशाहृता नारसिंह प्रभृतयः कीर्तयन्ते पापनाशनाः शुक्रेणाराधनम् अस्थाणो घोरेण तपसा तथा अवरप्रदान कृतेन यत्र सर्वस्तवः कृतः अनन्तरं च निर्दिष्टं देवासुरविचेष्टितम् जयन्त्या सह सक्रेण यत्र शुक्रो महात्मनि असुरान् मोहयामास शक्ररूपेण बुद्धिमान् बृहस्पतिश्च तं शुक्रं सशाप सा महाद्युतिः उक्त च विष्णोर्माहात्म्यं विष्णोर्जन्मनि सद्यते तुर्वासुश्चात्र दौहित्रो यवीयान्यो यदोर्भूतो अनुर्द्रुह्यादया सर्वे तथा तत्तो नया नृपा अनुवंश्या महात्मानास्तेषां पार्थिव सत्यमा कीर्त्यते यत्र कार्त्स्नेयो भूरि द्रविण तेजसा आतिथ्यस्य तु विप्रर्षे सप्तधा धर्म संश्रयातो अबार्हस्पत्यं सूरिभिश्च यत्र शापमुपावृतम् हरवंशो यशः स्पर्शः सन्तनोर्वीर्य शब्दिनम् भविष्यताम् तथा राज्ञामुपसंहार शब्दिनम् अनागतानां संघानां प्रभूणां चोपवर्णनम् भौत्यास्यान्ते कलियुगे क्षीणे संहार वर्णनम् नैमित्तिकाः प्रकृतिका यथैवात्यन्तिका स्मृता विविधा सर्वभूतानां कीर्त्यते प्रतिसञ्चरा अनादृष्टिर्भास्करस्य घोरा संवर्तकानलः। ओम नमः शिवाय। सांख्ये लक्षणमुद्दिश्य ततो ब्रह्मा विशेषतः भुवादीनां च लोकानां सप्तानां चोपवर्णनम् अपरार्धां परश्चैव लक्षणं परिकीर्त्यते ब्रह्मणो योजनाग्रेणो परिमाणो विनिर्णयः कीर्तयन्ते चात्र निरया पापानां रौरवादयः सर्वेषां चैव सत्त्वानां परिणामो विनिर्णयः ब्रह्मणा प्रतिसंसर्गात् सर्वं संसार वर्णनम् गतिरुद्धा मधश्चोक्ताः धर्माधर्म समाश्रयः कल्पे कल्पे च भूतानां महतामपि संख्ययम् असंख्यया च दुःखानि ब्रह्मणाश्चाप्य नित्यताः दौरात्म्यं चैव भोगानां संहारस्य च कष्टता दुर्लभत्वं च मोक्षस्य वैराग्यादोषदर्शनात् व्यक्त्या व्यक्त्यं परित्यज्य सत्त्वं ब्रह्माणि संस्थितं नानात्वदर्शनात् क्षुद्धस्तवस्तत्र निवर्तते ततस्तापत्रयाद भीतो रूपार्थो हि निरञ्जनः आनन्दं ब्रह्मणः प्राप्य न बिभेति कुतश्चनः कीर्त्यते च पुनः सर्गो ब्राह्मणोऽन्यस्य पूर्ववतो कीर्तयते जगतश्चात्र अपसर्गा प्रलय विक्रियाः प्रवृत्तयश्च भूतानां प्रसूतानां फलानि च कीर्तयते ऋषिवर्गस्य सर्गः पापो प्रणाशिनः प्रादुर्भावो वसिष्ठस्य शक्तिर्जन्म तथैव च सौदासस्ति ग्रहश्चास्य विश्वामित्रकृतेन तु पाराशरस्य चौतपत्तिर्दृश्यताम् तथा विभो संजज्ञे पितृकन्यायां व्यासश्चापि महामुनिः शुक्रस्य च तथा जन्मो सह पुत्रस्य धीमतः पाराशरस्य प्रद्वेषो विश्वामित्रो ऋषिं प्रति। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। वसिष्ठ संभृतिश्चाग्नेर्विश्वामित्र जिघांसया देवेनो विधिना विप्रो विश्वामित्र हितैषिणाम् संतान हेतोर्विभुना अगीर्णस्कन्धेन धीमता एकम वेदम चतुष्पादम चतुर्धाम पुनरीश्वरः तथा विभेद भगवानो व्यासः सर्वादनुग्रहात् तस्य शिष्या प्रशिष्यश्च शाखा वेदायुतः कृता प्रयोगे प्रहवला नैव यथा दृष्टः स्वयंभुवा अपृष्टवन्तो विशिष्टास्ते मुनयो धर्मकाङ्क्षिणां देशम पुण्यमभीप्सतो विभुना तद्धीतैषिणां सुनाभम दिव्यरूपाभं सप्ताङ्गम शुभशंसनम् आनौपम्यमिदं चक्रं वर्तमानामतन्द्रिताः अपृष्ठतो यातो नियतास्ततः प्राप्स्यथो पाटितम् अगच्छातस्तस्य चक्रस्य यत्र नेमिर्विशीर्यते अपुण्या सा देशो मन्तव्यः प्रत्युवाच तदा प्रभुः उक्त्वा चैवमृषीन् सर्वान् दृश्यत्वमुपागमतो गंगागर्भं यवाहारा नैमिषेयास्तथैव च ईशिरे चैव सत्रेणो मुनयो नैमिषे तदा मृषे सरद्वती तथा तस्य चोत्थापनं कृतं ऋषयो नैमिषेयाश्च उदयया परयायुताः निःसीमां गामिमां कृत्वा कृष्णं राजानमाहरत प्रीतिं चैव कृतातिथ्यं राजानां विधिवत्तदा अन्तः सर्गगतः क्रूरास्वरभानुरसुरोहरन् द्रुते राजानुमद्रते मुनयस्तथा गन्धर्वरक्षितं दृष्ट्वा अकलापग्रामकेतनं सन्निपातः पुनस्तस्य तथा यज्ञे महर्षिभिः दृष्ट्वा हिरण्मयं सर्वं विवादस्तस्य तैर्भूतो तदा वै नैमिषेयानां सत्रे 12 वार्षिके तथा विवदमानश्च यदुः संस्थापितस्य वै जनयित्वा त्वरण्यं वै यदुपुत्रो मथायुषम् समापयित्वा तत्सत्रम वायुम ते पर्युपासत इति कृत्य समुद्देशः पुराणंसोपवर्णिता अनेनानुक्रमेणैव पुराणम् सम्प्रकाशते अमुख सुखमर्थः समासेनो महानप्युपलक्ष्यते तस्मात् समासमुद्दिश्य वक्ष्यामि तव विस्तरं पादमाद्यमिदं सम्यग् अयोधीते विजितेन्द्रियाः तेनाधीतं पुराणं स्यात् सर्वं नास्त्यत्र संशयः अयो विद्या चतुरो वेदान् साङ्गोपनिषदान् द्विजाः इतिहासो पुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत बिभेत्यल्प श्रुताद्वेदो मामयं प्राहारिष्यति अभ्यासन्नीममध्यायं साक्षात् प्रोक्तं स्वयंभुवा नापदं प्राप्य मुह्येत यथेष्टां प्राप्नुयाद् गतिम् यस्मात् पुराय भूच्चै तत्पुराणं तेन तत् स्मृतं निरुक्तमस्य यो वेद सर्वपापै प्रमुच्यते अतश्च संक्षेपमिमं शृणुध्वं नारायणः सर्वमिदं पुराणम् असंसर्ग कालेऽपि करोति सर्गं संहार काले चायो वास्ति भूयाः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम श्री ओम ब्रह्मांड महापुराणम। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री रामचंद्राय नमः। ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे पूर्वभागे प्रथम प्रक्रियापादे कृत्स्य समुद्देशो नाम प्रथमो अध्यायः। श्री ब्रह्मांड महापुराण पूर्वभाग प्रक्रियापाद अध्याय 1
कृत समुद्देश्य। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। सृष्टि, स्थिति तथा विनाश में सत्वमय अर्थात सदा रहने वाले सत्व, रज और तम तीनों रूपों में स्थित स्वयं उत्पन्न होने वाले परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। अजन्मा विश्व रूपधारी प्रकृति के सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों में से जो परे हैं परंतु अनंत कल्याण, अजरता, अमरता गुणों से जो संपन्न है, उसी प्रभु को जो हरि रूप में समस्त लोकों को धारण किए हुए हैं, जो सर्वज्ञ, अपराजेय और लोकों की रचना करने वाले हैं तथा भूत, भविष्य और वर्तमान के स्वामी तथा जिसने सब कुछ जीत लिया है, उस जगत पति के अनुपम ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य और धर्म चारों का विद्वानों द्वारा सेवन करना चाहिए। मनुष्य के भाव नित्य सत और असदात्मक हैं। उन्हीं को क्रिया रूप में लाने के लिए उन्हीं भावों में ना प्रवेश करने वाले, लोक तत्व जानने वाले, योग तत्व के ज्ञाता ईश्वर सभी चर अचर भूतों द्वारा करने वाले सतपति, लोक साक्षी भगवान की पुराण और आख्यान विद्या जानने की इच्छा रखने वाला मैं शरणागत होता हूँ। वेद सम्मत तथा लोक तत्व समर्थित संपूर्ण पुराण को भगवान प्रजापति ने प्रथमतः ऋषि वशिष्ठ को बताया था। ऋषि वशिष्ठ ने अपने पौत्र तथा शक्ति पुत्र पाराशर को पवित्र ज्ञानामृत पुराणों को पढ़ाया और पाराशर ने भगवान जातुकर्ण्य ऋषि को उस प्राचीन काल में ही वेद सम्मित दिव्य पुराणों को पढ़ाया। परम ज्ञानी जातुकर्ण ने पुराणों के अध्ययन से प्राप्त विशिष्ट ज्ञान के साथ पुराण विद्या को सनातन ब्रह्म स्वरूप महाज्ञानी द्वैपायन व्यास जी को प्रदान किया। तत्पश्चात इंद्रिय जयी द्वैपायन ने लोक तत्व के विस्तार के लिए अद्भुत ज्ञान संपन्न 5 श्रेष्ठ शिष्यों को पुराण का ज्ञान प्रदान किया। विश्व में पुराणों के ज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए तथा अनेकार्थ युक्त श्रुति सम्मत पुराण ज्ञान के व्याख्यान के लिए जैमिनी, सुमंतु, वैशंपायन, पैल और 5वें लोमहर्षण को इस विद्या को प्रदान किया गया। साथ ही द्वैपायन ने यह अद्भुत आख्यान कथा विनीत, धार्मिक और पवित्र सूत जी को भी पढ़ाई। सूत लोमहर्षण ने पुराण विद्या को द्वैपायन से पढ़ा तथा जब उन्होंने पढ़ लिया तब प्रज्ञा प्राप्त विशिष्ट धर्मानुरागी ऋषियों ने लोमहर्षण से पुराण विद्या प्राप्त करने की जिज्ञासा की। वहां मुनियों द्वारा सिर झुकाकर महर्षि वशिष्ठ को प्रणाम कर तथा परम भक्ति युक्त होकर महर्षि वशिष्ठ की प्रदक्षिणा कर लेने पर लोमहर्षण पुराण विद्या प्राप्त कर कुरुक्षेत्र जा पहुंचे, जहां प्रचलित सत्र में पवित्र ऋषियों द्वारा ज्ञान यज्ञ चल रहा था। तब ऋषिगण ज्ञान सत्र संचालक लोमहर्षण के पास विनय पूर्वक शास्त्रीय विधि के अनुसार ज्ञान पाने की इच्छा से पहुंचे थे। ऋषिगण तब लोमहर्षण का दर्शन कर परम प्रसन्न हुए। तब सभी का लोमहर्षण ने भी अर्घ्य पाद्यादि से सत्कार कर उन आगत ऋषियों की अर्चना की। राजाज्ञा को ध्यान में रखकर सभी मुनियों का अभिवादन हो जाने पर सदस्यों द्वारा निवेदन को ध्यान में रखकर सभी मुनिगण बिछे हुए रम्य आसन पर सम्यक रूप से बैठ गए। बैठ जाने पर सभी मुनियों ने सनातन ब्रह्म तेज से दीप्त जानकर तथा शिष्टाचार पूर्वक प्रसन्नता सहित व्रतधारी मुनियों से कुशल क्षेम पूछा। सभी ऋषियों ने ब्रह्म व्रतधारी सूत पुत्र लोमहर्षण से परम प्रीति पूर्वक निवेदन किया। कहा, हे महाभाग, आपका स्वागत है। हमारा यह सौभाग्य है कि हम सुंदर व्रत वाले निष्पाप मुनियों में श्रेष्ठ मुनि को देख रहे हैं। आपको देखकर हम कृतार्थ हो गए हैं। आप उन महात्मा व्यास तथा महात्मा सूत के भी कृपा पात्र बुद्धिमान शिष्य के गुणों से युक्त शिष्य हैं।
उनके कृपा पात्र होने के कारण प्राप्त ज्ञान से दृढ़ बुद्धि वाले सभी संशयों से आप मुक्त हो गए हैं। हम लोग द्वारा पूछे जाने पर सब कुछ बताने में आप समर्थ हैं। हम लोग श्रुति सम्मत धर्म और अर्थ से युक्त पुराणों की कथा जो आपने महर्षि व्यास से सुनी है उसे आपके मुखारबिंद से सुनने की इच्छा रखते हैं। इस प्रकार मुनियों द्वारा सूत के कहे जाने पर परम ज्ञानवान सूत नंदन ने परम विनय से कहा कि हे ऋषियों की जो मैंने सेवा शुश्रूषा की है उससे मैंने जो कुछ प्रकृष्ट ज्ञान प्राप्त किया है, जिस ज्ञान को आप सुनने की इच्छा रखते हैं तथा जो ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवी कृष्ण कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार मुनियों द्वारा सूत जी को कहे जाने पर परम ज्ञानवान सूत नंदन ने परम शिष्य परम विनय से कहा कि ऋषियों की जो मैंने सेवा शुश्रूषा की है उससे जो मैंने प्रकृष्ट ज्ञान प्राप्त किया है, जिस ज्ञान को आप सुनने की इच्छा रखते हैं तथा जो सत्य है ऐसा निश्चय है, जिस ज्ञान को जानने की आपकी इच्छा है उसको बताने की आप मुझे आज्ञा दें। सूत जी के इस प्रकार मधुर वचन को सुनकर मुनियों ने आंखों में आंसू भरे हुए सूत जी से निवेदन किया कि आप इस ज्ञान के विषय में विशेष कुशल हैं, क्योंकि इस ज्ञान के ज्ञाता महर्षि वेद व्यास ने आपको साक्षात प्रत्यक्ष रूप से देखा है, इसलिए आप इस समस्त संसार का सार बताने में सक्षम हैं। अतः हमें इस संसार का सार विशेष रूप से दिखाने की कृपा करें। तब ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी, संसार में जिस जिसके जो ज्ञान है उनको हम आपके मुखारबिंद से जानना चाहते हैं। उनके पूर्व प्रजापति की विशेष सृष्टि जो विचित्र है उसे हम जानना चाहते हैं। इस प्रकार पूछे जाने पर महात्मा रोमहर्षण सूत जी ने सब ऋषियों का आदर करके विस्तार से पूर्व से लेकर कथा कहना प्रारंभ किया। सूत जी बोले, जो मेरी द्वैपायन से प्रीति हुई, जिस पुण्य कथा को ब्राह्मणों ने कहा उसको मैं क्रम से अवश्य ही आप लोगों से कहूंगा। तब जिस पुराण को वायुदेव ने कहा था उसको सम्यक प्रकार से कहूंगा। प्राचीन काल में महात्मा नैमिषारण्यवासी मुनियों द्वारा पूछने से बताया गया कि सृष्टि, प्रलय, वंश, मनवंतर और वंशियों का अनुचरित ये 5 पुराणों के लक्षण हैं। अर्थात इस पुराण में सृष्टि प्रलय का वर्णन, राजवंशों का वर्णन, उसके बाद मनवंतर अर्थात कालगणना और राजवंशों में उत्पन्न हुए व्यक्तियों के चरित्र का वर्णन किया गया है तथा यही सभी पुराणों के श्रेष्ठ लक्षण हैं। ये ही 5 विषयों सभी पुराणों में अनंतर से वर्णित हैं, वही इसमें भी हैं। इस पुराण के 4 पद हैं। पहला पाद प्रक्रिया पाद है, जिसमें कथाओं का परिग्रह है, अनुसंग, उत्पोद्घात और उपसंहार। इस प्रकार 4 पाद संक्षेप में मैंने आपको वर्णन किए हैं। उन सबको मैं पहले विस्तार से क्रमानुसार आप लोगों के सम्मुख कहूंगा। पहले सब शास्त्रों के सार पुराण को ब्रह्मा द्वारा सुना गया। उसके बाद ब्रह्मा जी के 4 मुखों से 4 वेदों का निर्गमन हुआ, अर्थात 4 मुखों से 4 वेद निःसृत हुए। उन ब्रह्मा जी के अंग धर्मशास्त्र हैं तथा व्रत और नियम हैं। अव्यक्त कारण जो है वह नित्य है और सत असत आत्मक है। अव्यक्त कारण प्रकृति है जो सत और असत दोनों प्रकार का है। यहाँ
मनोवैज्ञानिक तथ्य, क्योंकि प्रत्येक धर्म ग्रंथ में उसके महत्व को दर्शाने के लिए ऐसा कहा गया है। वेदों में कहा गया है कि वेदों का ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान है। सभी पुराण भी ऐसा ही कहते हैं। ईसा मसीह का बाइबिल, इस्लाम का कुरान सब अपने को ईश्वर निर्मित ही मानते हैं, परंतु यह विश्वसनीय नहीं है। परंतु ये सब ईश्वर प्रेरित ज्ञान है, यह माना जा सकता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जो सत और असत दोनों प्रकार की है, अर्थात प्रकृति के अन्य सब की उत्पत्ति है, परंतु प्रकृति की उत्पत्ति किसी से नहीं, अर्थात प्रकृति अविकृति है। प्रकृति किसी प्रकार किसी का विकार नहीं, सभी तत्व उसके विकार हैं। प्रकृति से महातत्व अर्थात बुद्धि से विशेष तक के तत्वों की उत्पत्ति हुई। अंड, कटाह और हिरण्मय ये दोनों ब्रह्मा की उत्तम सृष्टि हैं। अंड का आवरण जलों का समुद्र है। जल से ब्रह्मांड पैदा हुआ, जल से अग्नि, अग्नि से वायु, वायु से आकाश, आकाश से तत्व, आकाश अहम तत्व से, अहम तत्व बुद्धि से तथा बुद्धि प्रकृति से उत्पन्न हुई है। इस ब्रह्मांड में पृथ्वी जल से, जल अग्नि से, अग्नि वायु से, वायु आकाश से, आकाश अहम तत्व से, अहम तत्व महातत्व अर्थात बुद्धि से तथा महातत्व अव्यक्त प्रकृति से आवृत अर्थात ये व्यक्त पंच महाभूत आदि अव्यक्त अर्थात प्रकृति से आवृत हैं। भाव यह है कि जो भी भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश प्रत्यक्षतः दिखाई दे रहे हैं, वे सब प्रकृति अर्थात नेचर से आवृत हैं, अर्थात उस प्रकृति के ही विकार हैं। अतः इस पुराण में पंच महाभूतों के अंड का ही उपवर्णन है। यहाँ नदियों और पर्वतों का प्रादुर्भाव पढ़ा जाता है। इस पुराण में मनवंतरों और सभी कल्पों का वर्णन और ब्रह्म वृक्ष का वर्णन तथा ब्रह्म के जन्म का वर्णन किया गया है। इसके बाद ब्रह्म की संतति का वर्णन किया गया है। वहीं पर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की अवस्थाओं का वर्णन भी किया गया है और कल्पों की उत्पत्ति तथा संसार की स्थापना, भगवान श्री हरि विष्णु का जलों में शयन तथा पृथ्वी का उद्धरण वर्णित है। पूर्व अर्थात नगर आदियों की विशेषता, नागरिकों में वर्ण और आश्रम का विभाजन, तत्कालीन ऋक्ष जातियों के घरों का निर्माण, सिद्धों के रहन सहन का वर्णन, उसके बाद शुभ आचरण करने वाले मर्त्यशील मनुष्यों के स्वर्ग और स्थानों के विभाग का वर्णन योजनाओं में बहुत विस्तार के साथ किया गया है। अनेक इसके बाद वृक्षों, लताओं और औषधियों का वर्णन है। तब फिर ऋषियों और देवताओं दोनों की उत्पत्ति वर्णित की गई है। उसके बाद आम्र आदि वृक्षों का सर्जन और व्यंजन अर्थात खाने का लाभ तथा पुरुषों और पशुओं का उत्पन्न होना तथा निर्वचन और कल्प का परिग्रह वर्णित किया गया है। और उसके बाद बुद्धिपूर्वक ब्रह्मा के 9 सर्ग कहे गए हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। फिर 3 ये बुद्धि पूर्व है तथा जिससे लोगों की कल्पना की जाती है। फिर ब्रह्मा के अंगों से धर्म आदि की उत्पत्ति वर्णित की गई है, जो 12 हैं तथा जो प्रजाकल्प में पुनः पुनः उत्पन्न किए जाते हैं। दोनों कल्पों के मध्य में उनकी प्रतिसंधि कही गई है। जब ब्रह्मा तमोगुण की अधिकता से आवृत होते हैं, तब ब्रह्मा से अधर्म की उत्पत्ति होती है तथा जब ब्रह्मा के शरीर में सत्व गुण का उद्रेक होता है, तब सत्वोद्रेक वाले ब्रह्म पुरुष की उत्पत्ति होती है। अतः उसी प्रकार ब्रह्मा के शरीर में सत्व गुण का उद्रेक हुआ, तब शतरूपा ने उन दोनों के अतः उसी प्रकार जब ब्रह्मा के शरीर से सत्व गुण का उद्रेक हुआ, तब शतरूपा में उन दोनों के पुत्र पैदा हुए, जो शुभ आकृतियों वाले प्रियव्रत और उत्तानपाद थे तथा प्रसूति और आकुति पैदा हुई, जिनसे सृष्टि का विस्तार हुआ। पुनः जिसके स्मरण से लोग पवित्र हो जाते हैं, जिनमें लोक प्रतिष्ठित हैं, उनका वर्णन है। रुचि और प्रजापति दोनों की उत्पत्ति के बाद फिर आकुति से मैथुनात्मक सृष्टि, प्रसूति से दक्ष कन्याओं की उत्पत्ति, श्रद्धा आदि में
महात्माओं की उत्पत्ति आदि बताई गई है। ओम नमः शिवाय। फिर सात्विक धर्म की सृष्टि सात्विक गुण से हुई और धर्म से सुख की उत्पत्ति होती है तथा अधर्म से हत्या अर्थात हिंसा में तम का अशुभ लक्षण होता है, यह वर्णन किया गया है। फिर भृगु आदि ऋषियों की संतानों की उत्पत्ति का वर्णन है, जहां ब्रह्मर्षि वशिष्ठ और उनके गोत्र की प्रशंसा वर्णित है। अग्नि से प्रजा की संभूति जहां स्वाहा में वर्णन की जाती है, उसके बाद 2 प्रकार के पितरों की उत्पत्ति स्वधा में हुई। पिता के वंश के प्रसंग द्वारा सती और महेश्वर के दक्ष यज्ञ का विध्वंस का वर्णन किया गया है। फिर दक्ष का शाप और सती का और बुद्धिमान भृगु आदि का वर्णन किया गया है। फिर दक्ष का प्रतिशाप, रुद्र रूप भगवान शिव के अद्भुत कर्म का वर्णन और फिर बैर के न करने तथा बैर में दोष उत्पन्न का दोष दर्शन का वर्णन किया गया है। फिर मनवंतर वर्णन प्रसंग में काल का वर्णन, उसके बाद प्रजापति कर्दम की कन्या के शुभ लक्षणों का वर्णन किया गया है, जहां पर महाराजा प्रियव्रत के पुत्रों की कीर्ति विस्तार से वर्णित है। उनका द्वीपों और देशों में अलग अलग नियोग वर्णित किया गया है। उसके बाद स्वयंभू मनु के सर्ग का वर्णन है। उसके बाद उस युग के 200 नदियों और उनके सब भेदों का वर्णन किया गया है। फिर हजारों द्वीपों के भेदों का 7 द्वीपों में अंतर्भाव किया गया है, अर्थात हजारों प्रकार के द्वीपों को 7 भागों में बांटा गया है, जिससे यह पृथ्वी सप्तद्वीपा पृथ्वी कही जाती है। वहीं पर विस्तार वाली चारों ओर जम्बू द्वीप और समुद्र का मंडल है। अनेकों योजन प्रमाण वाले पर्वतों से घिरा हुआ वह जम्बू द्वीप है, जिसमें हिमवान, हेमकूट, निषद, मेरु, नील, श्वेत तथा श्रृंगी ये 4 पर्वत वर्णित हैं। उनकी ऊंचाई में कोई विस्तार नहीं, अर्थात असीमित ऊंचे ऊंचे विस्कंभ अर्थात शिखर हैं। वहां के निवासियों का निवास स्थान, जिसका प्रमाण योजनों में दिया गया है, वह वर्णन किया गया है। भारत आदि देश नदियों तथा पर्वतों से घिरे हुए हैं। जो देश गतिशील और स्थिर रहने वाले प्राणियों वाले हैं, जम्बू द्वीप आदि द्वीप 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं। उसके बाद स्वर्णमयी भूमि, लोक और अलोकों का वर्णन किया जाता है। ये लोक सभी सप्रमाण हैं और यह पृथ्वी 7 द्वीपों वाली है। इसके बाद प्रकृति से उत्पन्न पदार्थों के कारण से रूप आदि वर्णन किए गए हैं। ये सभी प्रधान प्रकृति के परिणाम से एक देशिक अर्थात सभी पदार्थ प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। यहाँ संक्षेप से सूर्य और चंद्रमा का प्रकार और परिमाण भी वर्णन किया गया है। योजन विस्तार वाले माहेंद्र पर्वत के शुभ और पुण्यशाली उत्तर शिखर पर मानसरोवर का वर्णन किया गया है। इसके बाद सूर्य के अंगारे के चक्र के समान ऊर्ध्वगति बताई गई है। वहां नागवीथी और अवीथी के लक्षण बताए गए हैं। फिर कोष्ठ और लेख मंडल के प्रकोष्ठ और रेखाओं को योजनों द्वारा बताया गया है। इस लोक आलोक की संध्या का और दिन की विषुवत रेखा को भी बताया गया है। उसके बाद ऊपर लोकपाल स्थित हैं, जिनकी चारों दिशाओं में स्थिति बताई गई है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दक्षिण और उत्तर में पितरों और देवताओं के मार्ग हैं, अर्थात दक्षिण में पितरों के और उत्तर में देवताओं के मार्ग हैं। यहाँ के निवासी गृहस्थों को रज और सत्व का समाश्रित माना गया है, जहाँ विष्णु के चरणों की कीर्ति और धर्म आदि की स्थिति है तथा सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों और नक्षत्रों की गति तथा प्रजा को धारण करने की सामर्थ्य से शुभ और अशुभ लक्षण बताए गए हैं। अर्थात प्रजाओं के जीवन पर इन सूर्य, चंद्रमा और ग्रह नक्षत्रों की गति का क्या प्रभाव पड़ता है, वे कब शुभ और कब अशुभ माने जाते हैं, यह भी विस्तार से बताया गया है। उसके बाद बताया गया है कि ब्रह्मा ने उस सौर मंडल को स्वयं रहने के लिए बनाया है, जिसके बाद भगवान सूर्य स्वर्ग के अंत तक चमकते रहते हैं। वे भगवान सूर्य रथ पर चढ़े हुए देवताओं, 12 आदित्यों, ऋषियों तथा गंधर्वों, अप्सराओं और ग्रामीणों, सर्पों, राक्षसों से युक्त रहते हैं। भाव यह है कि सब सूर्य भगवान से ही जीवन को प्राप्त करते हैं। जलों के सारमय अर्थात स्पंद
अर्थात बहने से यह रस कहा जाता है। उसी से चंद्रमा में की गई चंद्रमा की वृद्धि और क्षय होता है, अर्थात चंद्रमा से ही जल और औषधियों में रस की उत्पत्ति होती है। सूर्य आदि के रथों का ध्रुव केंद्र से प्रवर्तन होता है, वहीं पर शिशुमार चक्र है जिसके पुच्छ पर ध्रुव स्थित हैं। देवों का ग्रहों के साथ तारों के रूप में सभी नक्षत्र हैं, अर्थात ग्रह और नक्षत्र सभी तारों के रूप में हैं, जहाँ की पुण्य कर्म करने वाले देवों का निवास बताया गया है। और सूर्य की सहस्त्रों किरणें वर्षा काल, शीतकाल, गर्मी और बसंत पैदा करती हैं तथा सूर्य की किरणों का विभाजन नाम से और उनके कर्म तीर्थ पर आधारित है। सूर्य द्वारा ही उपर्युक्त क्रियाओं का होना एक वैज्ञानिक रहस्य है। ग्रहों का परिमाण और उनकी गति सूर्य पर आश्रित है, अर्थात सभी ग्रहों का विस्तार और उनकी गति सूर्य पर आश्रित है। भाव यह है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं तथा सूर्य पर ही उनका विस्तार निर्मित है। प्रधान प्रकृति के वेश्या रूप में महतत्व से उत्पन्न शरीर का वर्णन किया गया है। यहाँ पर यह भी अर्थ हो सकता है कि प्रकृति सूर्य के संशय से वेश्या के रूप में महतत्व अर्थात बुद्धि को उत्पन्न करती है, जिसका वर्णन इसमें किया गया है। इसके बाद इला के पुत्र पुरुरुआ का महात्म्य वर्णन है। मृत व्यक्ति के 2 प्रकार के पितरों का वर्णन है। उसके बाद पर्वों और पर्वों की संधियों का वर्णन है। फिर स्वर्ग लोक में गए हुए तथा स्वर्ग को प्राप्त करने वालों की अधोगति बताई गई है। फिर 2 प्रकार के पितरों का श्राद्ध करना, उन पर महान कृपा करना, क्योंकि श्राद्ध से ही उनका उद्धार होता है। इसके बाद युगों की संख्या का प्रमाण और सतयुग का वर्णन किया गया है। और त्रेता युग में धर्म के अपकर्ष से उत्पन्न वातावरण का वर्णन, फिर वर्णों और आश्रमों की स्थिति और उनके धर्मों का वर्णन किया गया है। और वर्णाश्रमों में भारी प्रवर्तन जहाँ की संवाद किया जाता है वो हैं ऋषियों का धन दौलत से साथ लगाव, धन संपत्ति की निम्न गति मानी गई है। स्वयंभू मनु के बिना प्रधान से शब्दत्व, तप की प्रशंसा और समस्त युगों की अवस्थाओं द्वारा द्वापर और कलयुग का संक्षेप से वर्णन किया गया है। इसके बाद मनवंतर और संख्या जो मनुष्यों द्वारा बताई गई है उसका तथा सभी मनवंतरों का यही लक्षण है, इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल का वर्णन किया गया है तथा मनवंतरों के संधि काल का लक्षण वर्णित किया गया है। उसके बाद स्वयंभू मनु, मनवंतर, भूत और भविष्य का वर्णन किया गया है तथा ऋषियों की गति कही गई है और फिर काल का ज्ञान और उसकी गति का वर्णन किया गया है। इसके बाद दुर्ग की संख्याओं का प्रमाण और युद्ध की वार्ता का कार्यक्रम तथा त्रेता युग में चक्रवर्तियों का लक्षण और जन्मों का वर्णन किया गया है। इसके बाद कलयुग के राजा प्रमति का जन्म और जो प्राणियों की अंगुलियों के द्वारा हासन अर्थात अवनति कहा जाता है, अर्थात प्राणियों की अवनति का काल कहा गया है, उसका वर्णन किया गया है। अर्थात मनुष्य जो अपनी अंगुलियों पर अवनति की गिनती करता है उसका वर्णन किया गया है। उसके बाद शाखाओं की परिगणना, शिष्य की प्रधानता तथा 7 प्रकार के वाक्य जो ऋषियों के गोत्र का वर्णन करते हैं उनका वर्णन किया गया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसके बाद ब्राह्मण के सूत पुत्रों के लक्षण का पूरी तरह से वर्णन और महात्मा वेद व्यास द्वारा वेदों की व्याख्या वर्णित की गई है। फिर मनवंतरों में देवों और राजाओं का वर्णन और मनवंतर का क्रम और काल का ज्ञान वर्णन किया गया है। उसके बाद दक्ष प्रजापति की प्रिय पुत्री के शुभ नाती जिनको ब्रह्मा आदि द्वारा बुद्धिमान दक्ष के द्वारा उत्पन्न किया गया था, यहाँ के मेरु पर्वत पर रहने वाले सावर्ण मनु का वर्णन किया गया है। यहीं पर उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव का वर्णन किया गया है। उसके बाद चाक्षुष मनु के मनवंतर की सृष्टि और वहां की प्रजा का पराक्रम वर्णन तथा महाराज बेन के पुत्र पृथु द्वारा पृथ्वी के दोहन करने में लगे हुए राजा बेन के पुत्र पृथु का वर्णन किया गया है। फिर पात्रों, जलों और वत्सों के विशेषण बताए गए हैं। पहले ब्रह्मा आदि द्वारा भी यह वसुंधरा दोहन की गई थी, ऐसा बताया गया है। प्रजापति दक्ष से मारिसा के 10 प्रजेताओं ने जन्म लिया। वहां बुद्धिमान दक्ष के जन्म पूर्व
जन्म पूर्ण रूप से वर्णन किया गया है। इसके बाद भूत, भविष्य और वर्तमान के राजाओं का वर्णन किया गया है। मनु आदि सभी बहुत से आख्यानों से चारों तरफ से घिरे होंगे। उसके बाद वैवस्वत मनु के सर्ग विस्तार का वर्णन किया गया है। भृगु आदि ऋषियों की उत्पत्ति, ब्रह्मा आदि के कोष की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। फिर चाक्षुष मनु के शुभ प्रजा सर्ग में पूरी तरह निष्कर्ष निकालकर वैवस्वत मनवंतर में ध्यान से दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। बातचीत करते हुए ब्रह्मा के मानस पुत्र नारद जी ने दक्ष के महाबली पुत्रों को स्वयं शाप पाने के लिए नष्ट कर दिया, उसका वर्णन किया गया है। उसके बाद दक्ष प्रजापति ने बैरिणा नाम वाली प्रसिद्ध कन्या को उत्पन्न किया। वायु के प्रवाह में वायु देवता के से दिति देवी में से वह उत्पन्न हुई, अर्थात जब वह पैदा हुई तब वह तेज हवा चल रही थी और यह अब वहां उनकी मर्तों अर्थात वायुओं के 7 अर्थात 49 गण वर्णन किए गए हैं। उनका रुद्र के साथ रहने से देवत्व प्राप्त हुआ और वायु के कंधों में आश्रम बना। उसके बाद दैत्यों, देवताओं, यक्षों, गंधर्वों, राक्षसों, सभी भूतों, पिशाचों, यज्ञवत हाथी के जन्म की उत्पत्ति बहुत विस्तार से बता। फिर ऐरावत हाथी के जन्म का वर्णन है। उसके बाद राजा वैनतेय की उत्पत्ति और उसके राज्याभिषेक का वर्णन है। फिर भृगु ऋषियों और अंगिरस ऋषियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। उसी प्रकार कश्यप, पुलस्त्य और महात्मा अत्रि और पाराशर मुनि की संतानों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। फिर पाराशर की 3 कन्याओं का वर्णन किया जाता है जिनमें सभी लोक प्रतिष्ठित हैं। फिर इच्छा का विस्तार और उसके बाद आदित्य का विस्तार वर्णित है। फिर ध्रुव के ही विनाश अर्थात वध के लिए क्या कुविचार किए गए उनका वर्णन है। उसके बाद बृहद बलों का संक्षेप में वर्णन है तथा इक्ष्वाकु वंश के राजाओं की प्रशंसा की गई है। पलांडु हरणादियों द्वारा निमि आदि राजाओं और राजा ययाति के वंश का विस्तार किया गया है। उसके बाद यदु वंश का वर्णन, तब हय वंश का विस्तार से वर्णन, हय वंश का क्रोध के कारण विनाश हुआ, यह सब बताया गया है। फिर उसके वंश का विस्तार बताया गया है। उसके बाद ज्यामघ का महात्म्य और उसकी संतानोत्पत्ति तथा महात्मा धृष्टद्युम्न, देवाव्रत और अंधक का वर्णन किया गया है और अनिमित्र का अन्वय अर्थात वंश, राजा विष्णु की मिथ्या निंदा, फिर बुद्धिमान महायति विवस्वान को मणिरत्न की संप्राप्ति का वर्णन किया गया है। महाराज सत्राजित की संतान की उत्पत्ति के क्रम में महान सूरवीर राजर्षि देवमीढ़ुस का जन्म और उनका चरित्र का वर्णन किया गया है। उसके बाद एक ही वंश से उत्पन्न कंस की दुरात्मा तथा असीमित तेज वाले भगवान वासुदेव तथा देवकी में आधान और कृष्ण जी के जन्म का वर्णन किया गया है। उसके बाद ऋषि की उत्पत्ति और प्रजा की उत्पत्ति का वर्णन, फिर देवासुर संग्राम के उत्पन्न होने पर भगवान श्री हरि विष्णु द्वारा स्त्री वध करने पर इंद्र का संरक्षण करने वाले भगवान विष्णु को भृगु का शाप मिलना तथा भृगु का शुक्र की दिव्य माता को उठाना वर्णित किया गया है। उसके बाद देवताओं और असुरों के संक्रमण से 12 नारसिंह आदि पापनाशक संग्रामों का वर्णन है। फिर शुक्राचार्य ने घोर तप द्वारा भगवान सदाशिव शंकर की स्तुति की। शंकर जी ने उन्हें वर प्रदान किया। जहाँ शुक्र द्वारा शंकर की स्तुति का वर्णन है। बाद में देवासुर की विशेष चेष्टा को निर्मित किया। इंद्र के द्वारा जयंती के साथ शुक्र का विवाह किया गया। फिर बुद्धिमान शुक्र ने इंद्र के रूप द्वारा असुरों को मोहित किया। उसके बाद महाकांति वाले बृहस्पति ने उस शुक्र को शाप दे दिया। फिर भगवान श्री हरि विष्णु के जन्म लेने में विष्णु महात्म कहा। फिर शुक्र की बेटी देवयानी से शुक्र के नाती तुर्वसु का जन्म, दूसरे तुर्वसु के छोटे भाई यदु उत्पन्न हुए, उसका वर्णन। अनुद्रुह्य आदि सब उनकी पुत्री से उत्पन्न राजा थे। अनु के वंशी उनको महात्मा राजा अनु के वंशी अनेकों महान राजा उत्पन्न हुए। जहां उनके द्रविण तेज की बार बार प्रशंसा की जाती है। विप्रर्षि के आतिथ्य की तो 7 प्रकार से धर्मधारता कही जाती है। यह सब वर्णित किया गया है। विद्वानों ने जहां बृहस्पति के शाप को प्राप्त किया, भगवान शंकर के वंश के यश के
स्पर्श वाले शांतनु राजा के पराक्रम का वर्णन किया गया है तथा भविष्य में होने वाले राजाओं का उपसंहार वर्णन, फिर अनागत संघों अर्थात बौद्ध जैन धर्मों का वर्णन, उसके बाद भौत्य के अंत में कलयुग के क्षीण होने पर संहार वर्णन, नैमित्तिक प्रकृति और आत्यंतिक प्रलयों का वर्णन, फिर सब प्राणियों के विशेष प्रकार और समस्त जगत का फिर से प्रकृति में लीन हो जाना, सूर्य की अनादृष्टि अर्थात सूर्य का विलुप्त हो जाना और घोर प्रलयाग्नि का उदय हो जाना वर्णित किया गया है। इसके बाद सांख्य दर्शन में बताए गए लक्षण वाले ब्रह्म का विशेष रूप से वर्णन और भुव आदि 7 लोकों का वर्णन किया गया है। अपरार्ध परय और अन्य लोगों द्वारा लक्षण बताए गए हैं। ब्रह्मा द्वारा आगे की योजना परिमाण का विशेष निर्णय लिया गया है। फिर यहाँ पापों के रौरव नरकों का वर्णन है जो सभी प्राणियों के कर्मों के परिणाम का विशेष निर्णय है। ब्रह्मा के प्रति संसर्ग अर्थात ब्रह्मा की रचना से समस्त संसार का वर्णन तथा धर्म और अधर्म का आश्रय लेने वालों की ऊर्ध्व और अधोगति का वर्णन किया गया है। फिर महातत्व और सभी भूतों का कल्प कल्प में सम्यक विनाश, असंख्य से दुख और ब्रह्मा की अनित्यता वर्णित है। इसके बाद सभी भोगों का दुरात्मत्व अर्थात नीच आत्मा वाला होना और भोगों के संहार में कष्टता तथा वैराग्य में दोष दर्शन के कारण मोक्ष की दुर्लभता वर्णित की गई है। इसलिए व्यक्त और अव्यक्त को छोड़कर जीव की ब्रह्मा में स्थिति तथा अनेकत्व को छोड़कर एक की स्तुति करना ही शुद्ध स्तुति कही जाती है। वह स्तुति करके दैहिक, दैविक तथा भौतिक 3 प्रकार के तापों से भयभीत मनुष्य भगवान सदाशिव शंकर के रूपार्थ ब्रह्म के आनंद को प्राप्त करके कहीं किसी से भी नहीं डरता है। फिर पूर्व के समान अन्य ब्रह्म की सृष्टि वर्णन की जाती है और यहाँ सृष्टि और प्रलय की विशेष क्रिया का वर्णन किया गया है। फिर उत्पन्न हुए प्राणियों की प्रवृत्तियां और फलों का वर्णन है तथा ऋषियों के पाप को पूरी तरह नष्ट करने वाली सृष्टि का वर्णन किया गया है। उसी क्रम में वशिष्ठ ऋषि का प्रादुर्भाव और उसी प्रकार शक्ति का जन्म, फिर सौदास की अस्थि का ग्रहण जो विश्वामित्र ने किया उसका वर्णन किया गया है। उसके बाद बृहस्पति के गर्भ से प्रभु पाराशर की उत्पत्ति, फिर पितृकन्या के गर्भ से महर्षि व्यास की उत्पत्ति, उसी प्रकार बुद्धिमान पुत्र सुखदेव जी के जन्म की कथा, पाराशर ऋषि का विश्वामित्र ऋषि के प्रति विद्वेष और फिर विश्वामित्र को मारने की इच्छा से वशिष्ठ का अग्नि संग्रह, दैव विधि से विश्वामित्र के हितैषी बुद्धिमान विभु स्कंद के द्वारा संतान के निमित्त उनका पालन करना वर्णित किया गया है। संतान के लिए बुद्धिमान विभु स्कंद ने स्तुतिपूर्ण स्कंद एक वेद के 4 पाद में विभक्त किया, उसका वर्णन किया गया है तथा भगवान व्यास ने सार्व के अनुग्रह से वेदों को विभेद किया। उसके शिष्यों और प्रशिष्यों द्वारा वेद से युक्त शाखाएं रची गईं। जिस प्रकार स्वयंभू ने प्रयोग में उसकी पहेली को नहीं देखा, तब धर्म के चाहने वाले विशिष्ट मुनियों ने पूछा तो उनके हित कामना से पुण्य देश पाने के इच्छुक मुनियों ने पूछताछ करने पर सुंदर नाभि वाला दिव्य रूप नामक शुभ विक्रम अनुत्तम वर्तमान चक्र को बताकर कहा कि निरालस्य हो दृढ़ता पूर्वक पीछे चले जाओ, तब कल्याण होगा। जब जाते जाते वहां इस धर्म चक्र की नेमी अर्थात धूरी शीर्ण हो जाए, उसी को पुण्य देश समझना। ऐसा कहकर फिर ब्रह्मा अदृश्य हो गए। फिर गंगा के गर्भ तथा नैमिषेय का वर्णन बताया गया है कि मुनियों ने नैमिषारण्य में यज्ञ, शरद्वान के मरने पर नैमिषारण्य के ऋषियों में बड़ी श्रद्धा से उसका वर्णन किया गया है। उसे इस संपूर्ण पृथ्वी अर्थात निःसीम पृथ्वी का राजा बनाकर ले आए और विधि पूर्वक शास्त्रीय विधि से उनका अतिथि सत्कार किया। जब विधि पूर्वक अतिथि सत्कार से राजा प्रसन्न हुए तो उसको छिपकर स्वरभानु ने चुरा लिया। प्राचीन काल में जैसे ऋषिगण के चुराए जाने पर भी गंधर्वों के साथ कलाप ग्राम में रहने वाले राजा ऐड के पीछे गए और यज्ञ में ऋषियों के साथ मिलना आदि वर्णित किया गया है। महात्मा मुनियों के यज्ञ में सब
वस्तु हिरणमयी देखकर उस 12 वर्ष में होने वाले नैमिषारण्य के ऋषियों के यज्ञ में कैसे विवाद हुआ और ऐड को उन्होंने कैसे स्थापित किया, यह वर्णित किया गया है। वन में ऐड के पुत्र आयुष को उत्पन्न कराकर उस यज्ञ को समाप्त कर आयुध की उपासना की, वह सब कैसे हुआ, इस सबको इसमें बताया गया है। प्राचीन काल में कलाप ग्राम को गंधर्वों से रक्षित देखकर यज्ञ में ऋषियों द्वारा उनका मिलना वर्णित है। महर्षियों के यज्ञ में सब वस्तुओं को सोने की बनी हुई देखकर उस 12 वर्ष में होने वाले ऋषियों के उस यज्ञ में कैसे विवाद हुआ और कैसे उन्होंने यदु को स्थापित किया, यह वर्णित किया गया है। वन में यदु के पुत्र आयुष को उत्पन्न कराकर उस यज्ञ को समाप्त कर कैसे आयु की पर्युपासना की, यह वर्णित किया गया है। इस प्रकार इस पुराण का कृत्य समुद्देश्य अर्थात वर्ण विषयों का क्रम है, जो सब इस पुराण में उपवर्णित किया गया है। इसी अनुक्रम से ही यह पुराण प्रकाशित होता है। संक्षेप रूप से यह पुराण महान सुख और धन को प्राप्त कराने वाला है। अतः हमने इसका संक्षेप में आपसे वर्णन किया है। अब आगे विस्तार से इसका वर्णन किया जाएगा। अब इस प्रथम पाद के अध्ययन का फल बताते हैं कि इस प्रथम पाद का जो जितेंद्रिय व्यक्ति सम्यक रूप से अध्ययन करता है, उसको समझो कि वह पुराण पढ़ लिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो ब्राह्मण पुराण को जानते हैं वे सांगोपांग चारों वेदों और उपनिषदों को जानते हैं। इतिहास और पुराणों में वेद का उपब्रह्मण अर्थात विस्तार किया गया है। अल्प ज्ञानी से वेद डरता है कि यह अज्ञानी मुझे मार देगा अर्थात अर्थ का अनर्थ कर देगा। इस अध्याय को स्वयं ब्रह्मा जी ने साक्षात कहा है। जो व्यक्ति इसका सम्यक अभ्यास करेगा उसको कोई आपत्ति नहीं होगी और तथा उसे यथेष्ट गति की प्राप्ति होगी। जो प्राचीन काल बीत चुका है उसका कथन पुराण करता है। यह इस पुराण शब्द से ही निहित हो जाता है, क्योंकि इसकी व्युत्पत्ति पुरा अनति इति पुराणम अर्थात प्राचीन को बताता है, वह पुराण है। जो व्यक्ति पुराण शब्द की इस निरुक्ति को जानता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस संसार में नारायण व्याप्त रहते हैं। अतः संक्षेप में इस पुराण को सुनिए। यह पुराण नारायण स्वरूप है, जो संसर्ग काल में सृष्टि करते हैं और संहार काल में फिर नवीन हो जाते हैं अर्थात प्रलय काल में शयन कर पुनः नवीन हो जाते हैं। उनकी सर्ग काल की समस्त थकान दूर हो जाती है। उसके बाद वे पुनः इस सृष्टि को करते हैं। इस प्रकार इति श्री ब्रह्मांड महापुराणो वायु प्रोक्ते पूर्व भागे प्रथमे प्रक्रियापादे कृत्य समुद्देशो नाम प्रथमो अध्यायः। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण वायु प्रोक्त पूर्व भाग प्रक्रियापाद प्रथम अध्याय कृत्य समुद्देश्य का हिंदी अनुवाद पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम।